रतन राजपूत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी लॉकडाउन स्टोरी से फैंस को काफी एंटरटेन किया है। जी हाँ, रतन राजपूत ने एक और वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए रतन राजपूत क्या मैसेज दे रही हैं, ये तो आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। जी हाँ, मैं वापस आ गई हूँ बहुत दिनों के बाद, और शायद ये लाइन भी मुझे लगता है मैं महीनों बाद ये बोल रही हूँ। बड़ा ही अनजाना और अजनबी सा लग रहा होगा आपको भी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है। पर क्या करें, इस कुछ महीनों में इतनी सारी चीज़ें बदल गई हैं, पूरी लाइफ जैसे बदल गई है, तो बहुत कुछ उथल पुथल है। कब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत सारी अनवांटेड सिचुएशंस, बहुत सारे घटनाएं, दुर्घटनाएं हम लोगों ने फेस किया है, और हम सब थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं से बदल चुके हैं। मुझे लगता है शहर बदल गया है, हम बदल गए हैं, प्रकृति बदल गई है। बस एक चीज़ नहीं बदला है, वो है प्रकृति का नियम, कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। तो मैं रेडी हूँ एक और नए परिवर्तन के लिए। जी हाँ, मैं शहर परिवर्तन कर रही हूँ, अपने फिर से एक नए जर्नी पर निकल रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था महीनों पहले कि एक जर्नी शुरू की है, और जिसमें मैं एक विलेज में थी, फिर मैं पटना आई, फिर मैं अब पटना से दोबारा मुंबई जा रही हूँ। मैं वही हूँ, बातें वही हैं, लेकिन भीतर से कुछ चेंज हो गया है। 1 मिनट, इम्पॉर्टेंट कॉल है, लेना पड़ेगा। हेलो जी विनय जी, बस मैं आती हूँ, मैं खोलती हूँ जी। ओके। तो सबसे पहले तो ये बात कि हमें सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैसे कि अभी ये सिचुएशन है कि मैं बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी थी कि मैं आप लोगों से भी बात करूँगी, बट ये अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे ये अटेंड करना पड़ेगा। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, ये अभी बात करने का कोई टाइम नहीं था, कोई प्लान नहीं था, लेकिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइफ भी ऐसी है, अनप्लान, कभी भी कुछ भी होता है और हमें वो अटेंड करना पड़ता है। कई बारी हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं और कई बारी चूक जाते हैं, और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ा था और इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लिया था कि लाइफ में एक ही फंडा है कि अगर लाइफ में अच्छा काम करना है, सक्सेसफुल होना है, या कुछ भी क्रिएटिव करना है, तो एक चीज़ ज़रूरत है, बैलेंस रहने की। लेकिन जब वक्त आया, मैं उस लाइन को चूक गई इम्प्लीमेंट करने में, और वो था वक्त सुशांत का। जब सुशांत की खबर आई, मैं उस वक्त बिल्कुल बैलेंस नहीं थी, मुझे होश ही नहीं था। मुझे लगा कि मैं काफ़ी लंबा टाइम मैंने लिया अपने आप को दोबारा से समेटने में और होश में आने में और बैलेंस होने में, बट राइट नाउ आई एम टोटली बैलेंस्ड। और अब मैं बहुत सारी बातों पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे मीडिया से, बहुत सारे सवाल और जवाब चल रहे थे दोस्तों में, कोलिग्स में, और वो सारी चीज़ें अभी पेंडिंग थी। पर मुझे लगता है उन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बात करना ज़रूरी है। तो हम लोग आज थोड़ा उन सारे विषय को अटेंड करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है उस बात को अगर मैं ना आप लोगों से बांटूं तो शायद मैं बहुत बोझिल फील करूंगी। और आज मैं अपने आप को हल्का करना चाहती हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि लाइफ से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। ये मुझे अब पता चला है, जब मैं पलट कर देख रही हूँ कि कितना कुछ हो चुका है, और मैं हर छोटी छोटी अपनी गलती से और अपने स्टेप से, अपने हर एक्शन से संभलती और सीखती जा रही हूँ। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लाइफ ही तो गुरु है। और इस टाइम में मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि परिवर्तन सच में प्रकृति का नियम है।
हर चीज़ हर समय पे परिवर्तित हो रहा है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि मुझे ये सेटअप अभी चेंज करके मुझे जहाँ से फ़ोन आया मुझे उनसे मिलने जाना है, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। सो मैं कंटिन्यू करूँगी ये बातचीत थोड़ी देर के बाद। मिलते हैं जल्दी। बाय। जय भारत।